नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबरें। तो आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आइए जानते हैं इस खबर को पूरी तरह विस्तार से। आपको चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2024 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, महागठबंधन को पटखनी देने का बनाया महाप्लान। जानिए पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेडीयू में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन, उपेंद्र कुशवाहा से विवाद के बीच उठने लगा सवाल। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको चले और बड़ी खबर निकल के आ रही है। ना नौकरी ना किसानों की आय दोगुना, ना सबको घर। तेजस्वी ने मोदी सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं चले लालू को सजा दिलाने में नीतीश, शिवानंद और लल्लन सिंह का हाथ, सुशील मोदी का बड़ा दावा। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपको चले आरजेडी के जहन्नुम में 72 हूर का मजा आ रहा है ना। नीतीश पर बीजेपी का पलटवार, बुला कौन रहा है। जानिए पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। तो आए वहीं अब बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेडीयू में एक बार फिर से बड़ा सवाल उठने लगा है कि अब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन, उपेंद्र कुशवाहा से विवाद के बीच उठने लगा ये सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीम लीडर है। ऐसे में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बगावत करने से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब सवाल उठने लगा है कि जेडीयू का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि नीतीश कुमार की बात जेडीयू कौन संभालेगा। पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2025 के लिए तेजस्वी यादव को महागठबंधन का उत्तराधिकारी तो घोषित कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी जेडीयू का उत्तराधिकारी तय नहीं किया। ऐसे में अब बिहार में बड़ा घमासान मचा हुआ है। सुशील मोदी का कहना है कि इससे जेडीयू विधायकों का भविष्य खतरे में है। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। ऐसे में उन्हें तेजस्वी यादव या अपनी ही पार्टी के किसी नेता को सीएम की कुर्सी सौंप देनी चाहिए। जेडीयू विधायक अगला चुनाव किसके चेहरे पर जीतेंगे, यह बड़ा सवाल है बिहार में। ऐसे में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जेडीयू का उत्तराधिकारी भी तय करना चाहिए। आरजेडी के 60 से ज्यादा विधायक अभी ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में जेडीयू को हार कर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में इन सीटों पर जेडीयू का भविष्य अंधेरे में है। ऐसे में महागठबंधन का तो उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का अगला उत्तराधिकारी बिहार में कौन होगा, इस पर अभी सवाल खड़ा हुआ है और बिहार में बवाल मचा हुआ है। तो इस पर आपका क्या राय है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताया कि बिहार में नीतीश कुमार की अगला उत्तराधिकारी नीतीश कुमार की पार्टी का कौन हो सकता है। राय कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। ना नौकरी ना किसानों की आय दुगुना, ना ही सबको घर। तेजस्वी ने मोदी सरकार के बजट को झूठ का पुलिंदा कहा। जानिए पूरी खबर। लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय बजट 2023 पेश किया गया। ऐसे में आम बजट को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी ने केंद्र बजट को झूठ का पुलिंदा बताया। उन्होंने कहा कि बिहार को बजट से उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने बिहार को ठगने का काम किया, ना ही किसान की आय को दुगुना किया और ना ही बिहार के किसी भी गरीब आदमी को घर मिला। ऐसे में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी ने कहा कि 2024 में केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगुना करेंगे। ऐसे में 2022 में सबको आवाज देंगे, 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे। अब 2023 भी आ गया, लेकिन इसकी जुमलेबाजी की आदत अभी तक नहीं गई। उन्होंने कहा कि भाजपा को 100% सांसद देने वाले बिहार को भाजपाइयों ने बजट में फिर ठगा है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ 8 सालों में कई तरह के वादे कर चुके हैं। वह कितना पूरा हुआ यह आप सभी जनता जानती है। तो इस पर आपका क्या राय है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2024 के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी, महागठबंधन को पटखनी देने का बनाया महाप्लान। आपको रविवार को दरभंगा में बीजेपी का राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस बात का संकेत दिया गया कि किसान गरीबों को लाभ पहुंचाने की योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, शिक्षा की खराब स्थिति और बढ़ते अपराध के ग्राफ पर फोकस के साथ बीजेपी बिहार के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजनीतिक अस्तित्व जैसे गठबंधन और जंगल राज का डर ऐसे राज्य की प्रगति में एक बड़ी बाधा बन गया है, जो विश्व स्तर पर भारत की सकारात्मक धारणा की विपरीत है। ऐसे में महागठबंधन सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण बिहार जैसे कृषि राज्य में श्रम शक्ति और छोटे और सीमित किसानों की स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता और सही से उनके किसानों को ना सही से खाद मिल पाता है और ना ही किसान जो उपजाते हैं उसका सही से मूल्य मिल पाता है। ऐसे में महागठबंधन सरकार का जंगल राज अब ज्यादा दिन बिहार में नहीं चलने वाला है। इस पर बीजेपी का बड़ा तंज आया। तो इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर।
वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है, लालू को सजा दिलाने में नीतीश, शिवानंद और लल्लन सिंह का हाथ, सुशील मोदी का बड़ा दावा। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने दावा करते हुए कहा कि आज लालू प्रसाद यादव जी की जो हालात हुई है उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार के इशारे पर और नीतीश कुमार के चलते ही लालू जी की आज ये हालत बिहार में हुई है। ऐसे में उनके इशारे पर ही चारा घोटाला और बेनामी संपत्ति जैसे मामलों में शिवानंद तिवारी और लल्लन सिंह अदालत या जांच एजेंसियों को सबूत के कागजात उपलब्ध करा रहे थे। आज भले ही ये तीनों लोग लालू के हैसियत संबंधी बन गए, लेकिन उन्हें सजा दिलाने में इन्हीं का हाथ था। सोमवार को बयान जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार जिस अल्पसंख्यक वोट को हमारा वोट कर रहे हैं, वह कहा था कि जब विधानसभा की मात्र 7 सीट और संसदीय चुनाव की केवल 2 सीट मिली थी। उन्होंने कहा कि सन 2000 के चुनाव में भाजपा को 65 सीट और जेडीयू को 35 सीट मिली थी। ऐसे में फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसे में इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, आरजेडी के जहन्नुम में 72 हूर का मजा आ रहा है। नीतीश बाबू, नीतीश कुमार पर बीजेपी का पलटवार, बुला कौन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जेडीयू के साथ बीजेपी कभी भी गठबंधन नहीं होगी। नीतीश कुमार ने बिहार में चल रही अटकलों को साफ कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मर जाएंगे लेकिन फिर से बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा कि हमें मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। ऐसे में बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने सवालिया अंदाज में कहा कि नीतीश जी को बुला कौन रहा है। निखिल आनंद ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि मर जाना कबूल लेकिन भाजपा में जाना मंजूर नहीं। ऐसे में नीतीश की इस बयान पर कई सवाल उठे। पहला सवाल, भाजपा में बुला कौन रहा है। दूसरा सवाल, यह बात तो मानते हैं कि 1995 से अगस्त 2022 तक भाजपा ने मरने नहीं दिया। तीसरा सवाल, राजद के जहन्नुम व दोजक में 72 हूर का मजा आ रहा है ना। बता दें कि नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं बीजेपी के पास वापस नहीं बल्कि बार बार उनके नेता मेरे पास आकर हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आपका क्या राय विचार है, हमें अपना राय विचार कमेंट में जरूर बताएगा। तो आज की नहीं, अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने तमाम ऐसे ही बिहार जुड़ी महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए और प्यार से बोले जय हिंद जय भारत।